इस वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उससे जुड़े कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सामने देख सकते हैं, हम इन टॉपिक पर आगे वीडियो में बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे परावैद्युत सामर्थ्य भी कहा जाता है, जब किसी अचालक पर वोल्टेज आरोपित की जाती है, वह अधिकतम वोल्टेज जो कोई अचालक सहन कर सके अथवा उसके चालक बनने से पहले की वोल्टेज उस अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरे शब्दों में, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजन या ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है, उसे उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यह प्रति मीटर में उस पदार्थ की अचालकता को दर्शाता है। लगभग सभी कुचालकों में कुछ न कुछ मात्रा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाई जाती है। इसे वोल्ट प्रति सेंटीमीटर या मेगावोल्ट प्रति मीटर से दर्शाते हैं। चलिए हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी अचालक पर वोल्टेज आरोपित करते हैं, जितना उसमें प्रतिरोध होगा या जितना अच्छा अचालक होगा, वह सामान्य वोल्टेज पर अपने में से धारा नहीं जाने देगा। अब यदि हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते ही जाएं जब तक कि उसमें से धारा चाहे बहुत कम मान की ही क्यों नहीं बह जाए, उस वोल्टेज को इस अचालक की भंजन वोल्टेज कहेंगे और इस वोल्टेज से जस्ट पहले की वो वोल्टेज जिस पर उसमें से धारा नहीं बही थी, उसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। जब किसी अचालक पर वोल्टेज सीमा को बढ़ाया जाता है, तब उसके अंदर के डायपोल्स के धन प्लस व ऋण आयन के बॉन्ड टूटने लगते हैं। अब यदि वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए तो यह बॉन्ड टूट जाएंगे। चूंकि वोल्टेज की दिशा में ये टूटे हुए धन आयन जाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि ऋण आयन वोल्टेज के उल्टी दिशा में। अब चूंकि एसी में धारा की दिशा दूसरे चक्र में परिवर्तित हो जाती है, अब वोल्टेज उल्टी दिशा में बहने लग जाएगी। तब यह डायपोल्स की भी दिशा बदल जाएगी, अर्थात एसी के एक धन चक्र में इनकी दिशा एक तरफ अर्थात धन से ऋण की ओर। तो जैसे ही चक्र बदलता है, मतलब ऋण चक्र में उनकी दिशा भी बदल जाती है, अर्थात ऋण से धन की ओर हो जाती है। और यही बदलाव डाइलेक्ट्रिक लॉस उत्पन्न करता है और इससे अनावश्यक विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। वोल्टेज की एक सीमा पर किसी अचालक में यह बॉन्ड पूर्ण रूप से टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें से धारा बहने लग जाती है। वह अचालक भी अब चालक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। उदाहरण के लिए, इस पूरी सारणी को देखिए जिसमें सामान्य ताप और दाब पर शुष्क वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 मेगावाट प्रति मीटर दिया गया है। इसका अर्थ है कि शुष्क वायु में रखी दो प्लेटों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो उन दोनों प्लेटों पर 3 मेगावाट तक का अधिकतम वोल्टेज लगाने पर भी प्लेटों के बीच नगण्य धारा ही बहेगी। चलिए अब हम देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे कहते हैं। किसी चालक की भंजन वोल्टता या ब्रेकडाउन वोल्टेज वह न्यूनतम वोल्टता है जिसके लगाने पर वह इंसुलेटर कुछ विद्युत का चालन करने लग जाता है, अर्थात जिस वोल्टेज पर वह विद्युतरोधी वस्तु विद्युत का चालन करने लगती है, उस वोल्टता को उसका भंजन वोल्टता कहा जाता है। यह भंजन वोल्टता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु का रूप और आकार, ताप, दाब आदि। पर्याप्त विद्युत विभव लगाने पर ठोस, द्रव या गैसों और सैद्धांतिक रूप से निर्वात में भी के भीतर विद्युत भंजन संभव है।
किसी अचालक की भंजन वोल्टता वह है जिस पर वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। किसी डायोड की भंजन वोल्टता उसके कैथोड और एनोड के बीच आरोपित वह न्यूनतम वोल्टता है जिसके लगाने पर वह डायोड उल्टी दिशा में चलना आरंभ कर दे। भंजन वोल्टता ज्ञात करने के लिए पाशन नियम के सूत्र का उपयोग किया जाता है। आगे चलने से पहले हम एक नज़र पाशन के नियम पर भी डाल लेते हैं। पाशन नियम एक समीकरण है जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच भरी गैस की भंजन वोल्टता बताता है। इस नियम का नाम फ्रेडरिक पाशन के नाम पर पड़ा है, जिसने 1889 में यह नियम दिया था। अधिक दाब तथा अधिक इलेक्ट्रोड दूरी हो तो भंजन वोल्टता का मान मोटे तौर पर दाब और दूरी के गुणनफल के समानुपाती होता है। कभी कभी इसी सरल नियम को ही पाशन का नियम कह दिया जाता है। इन पाशन वक्रों से स्पष्ट है कि किसी विशेष दाब, जो न बहुत कम हो और न बहुत अधिक, पर भंजन वोल्टता न्यूनतम होती है। भंजन वोल्टता अधिक पाने के लिए या तो बहुत कम दाब रखा जाना चाहिए या पर्याप्त रूप से उच्च दाब। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यह वह स्थिति या प्रक्रिया है जब कोई विद्युतरोधी वस्तु पर्याप्त उच्च वोल्टता लगाने के बाद अचानक एक विद्युत चालक बन जाती है और उसमें से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तथा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब कोई भंजन होता है तो इसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं, और जब यही भंजन अचालक पदार्थ में होता है तो इसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। इसे वैद्युत भंग या परावैद्युत भंग भी कहा जाता है। जब लगाए गए वोल्टेज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अर्थात वोल्टेज उस पदार्थ के प्रावैद्युत भंजन क्षमता यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अधिक हो जाता है तो उस विद्युतरोधी पदार्थ का विद्युत भंजन हो जाता है। परावैद्युत स्थिरांक, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर या जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। कुचालक से आशय उन सभी पदार्थों से है जिनकी प्रतिरोधकता अधिक है या विद्युत चालकता कम होती है। किंतु परावैद्युत पदार्थ वे हैं जो कुचालक होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ध्रुवण अर्थात आवेशित होने का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ के ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की मात्रा को उसके परावैद्युत स्थिरांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक से मापा जाता है। परावैद्युत पदार्थों का एक प्रमुख उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिले। जैसे पॉलीप्रोपिलीन एक परावैद्युत पदार्थ है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अथवा वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए एबोनाइट कांच, मोम, कागज, तेल, माइका आदि परावैद्युत पदार्थ है। ये पदार्थ विद्युतरोधी होते हैं जो बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित या पोलराइज्ड हो जाते हैं। इसे के से भी दर्शाते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
जहां एप्साइलोन उस माध्यम या पदार्थ की विद्युतशीलता है तथा एप्साइलोन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके दो प्रकार भी होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। इनके बारे में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। सामान्य ताप पर निर्वात और वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता इस प्रकार है। गैस विसर्जन। किसी गैसीय माध्यम के आयनीकरण के कारण उस गैस से होकर विद्युत धारा का प्रवाहित होना विद्युत विसर्जन अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप दृश्य प्रकाश निकल सकता है जो कई अन्य बातों पर निर्भर करता है। गैसों में विद्युत विसर्जन का अध्ययन महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह प्रकाशोत्पादक युक्तियों जैसे ट्यूबलाइट के डिजाइन में उपयोगी है। इसके अलावा यह उच्च वोल्टता के उपकरणों जैसे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की डिजाइन में भी बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिकों के बारे में विस्तार से जाना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ा होगा या रिवीजन हुआ होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।